एनडीए के खिलाफ पूरे बिहार में सामूहिक हवा चल रही है। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर चुनाव दम है दोनों को तो जनता के बीच में जाएं और चुनाव लड़ के दिखाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों व्यक्ति चुनाव हारेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड की तरह चुनाव हारेंगे। बिहार खुद मेरे पंचायत में, मैं एक पंचायत का मुखिया हूं और मेरे पंचायत में 2 ऐसा सड़क है जिसके लिए एक त्राईमाम है। हम लोग सांसद प्रधानमंत्री चुनते थे, इस बार हुआ यूं कि एक प्रधानमंत्री बैठ के सारे सांसद को चुन दिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं दिगंबर कुमार मंडल, मुखिया हैं, काफ़ी चर्चित मुखिया हैं बिहार में, बांका से आते हैं और काम करने के मामले में तनिक भी नहीं कतराते हैं। हम सबसे पहले आपसे जानेंगे, बिहार में इस वक्त विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस पर चर्चा भी आपसे करेंगे, तीखे सवाल भी आपसे लेंगे। क्या लगता है बिहार में, अगर हम बांका की बात करें, आप बांका से आते हैं, मुखिया रह चुके हैं, तीसरी बार आपके परिवार पर जो पंचायत है उसने भरोसा किया है, काम करते हैं आप, क्या कहेंगे बिहार का माहौल क्या कह रहा है इस वक्त? नमस्कार, लाइव सिटीज़ के सभी दर्शकों को दिगंबर मंडल का प्यार भरा नमस्कार। देखिए, वर्तमान स्थिति जो है पूरे बिहार की, वो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार जो है इनके खिलाफ एक सामूहिक हवा चल रही है। मतलब एनडीए के खिलाफ? बिल्कुल, एनडीए के खिलाफ पूरे बिहार में सामूहिक हवा चल रही है। और हमारे बांका में तो निश्चित रूप से जैसे 5 सीट है एनडीए का, तो हमको उम्मीद है कि पाँचों सीट एनडीए इस बार निश्चित रूप से हारे। नहीं, आप कह रहे हैं कि 5 सीट एनडीए हार जाएगा, हम इसे कैसे मान लें? क्योंकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, बांका से आरजेडी लूज कर गई थी, एनडीए का जो प्रत्याशी था वो जीत गया था। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सांसद प्रधानमंत्री चुनते थे। इस बार हुआ यूं कि एक प्रधानमंत्री बैठ के सारे सांसद को चुन दिए, यानी प्रत्येक सीट पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। वोटर के पास आप जाते तो वोटर एक ही जवाब देता था, आम पब्लिक, कि हम नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दे रहे हैं, नहीं कि लोकल जो सांसद उसी नरेंद्र को वोट दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बीजेपी तो बिहार में चुनाव लड़ी नहीं। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार में चुनाव लड़ रही है तो माननीय सुशासन बाबू जो कुर्सी पे बैठे हैं वो स्वयं चुनाव लड़के दिखा दे। पूरे बिहार में अगर वो उनको लगता है किसी भी सीट पे वो चुनाव लड़े, तब उनको पता चलेगा। जो स्थिति झारखंड में हुई मुख्यमंत्री महोदय की, अगर वही स्थिति बिहार में नहीं हुआ, ये दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर चुनाव दम है दोनों को तो जनता के बीच में जाएं और चुनाव लड़ के दिखाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों व्यक्ति चुनाव हारेंगे। मतलब जेडीयू बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े तो हार जाएगी? नहीं, साथ रह के भी अगर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री भी झारखंड की तरह चुनाव हारेंगे बिहार में, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है उससे जनता काफी नकार रही है उनको। आपके जिस तरीके से तेवर हैं, काफी तर्क टिप्पणी आप कर रहे हैं, हम साफ साफ अपने जानना चाहेंगे, क्या जो विकास की बातें हो रही हैं, क्या जमीनी धरातल पर वो नहीं दिख रही है? बिल्कुल जमीनी धरातल पे। क्यों? आप तो मुखिया है, तो क्या फंडिंग आप लोग को नहीं मिल रही है? सरकार तो कहती है कि हम फंड दे रहे हैं। सरकार तो पंचायत में ये भी घोषणा की है कोरोना काल में कि 9,10,000 रुपया प्रत्येक पंचायत को दिए। कोई भी पैसा हम लोगों को कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री महोदय सरकार के तरफ से नहीं मिला। और रही बात पंचायत का तो जो हम लोगों का पैसा विकास की राशि है वो तो हमेशा आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी सरकार में ये जो विकास की राशि है, जैसे मनरेगा योजना पहले से चलते आ रहा है, मनरेगा योजना के तहत हम लोगों ने विकास किया, लेकिन जो योजना की मुख्यमंत्री विकास योजना से होना चाहिए, जो बड़ा सड़क है या जो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाले एक मेरा सड़क है जो कि खड़ारा मतलब बाराहाट प्रखंड और धोरैया प्रखंड के बीच जाके वो सड़क है, उस सड़क में जब आप जाइएगा रोड पे तो आपको पता चलेगा कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। दिगंबर जी, जिस तरह से बातें समझिए, सड़क क्रांति के नाम पर नीतीश कुमार का चेहरा अक्सर लोग बिहार की याद करते हैं, आप कह रहे हैं कि गड्ढे में सड़क है। आप चल के तो देख लीजिए, खुद मेरे पंचायत में, मैं एक पंचायत का मुखिया हूं और मेरे पंचायत में 2 ऐसा सड़क है जिसके लिए एक त्राईमाम है। हम लोग गाड़ी मतलब कि 15 किलोमीटर घूम के जाना पसंद करते हैं, लेकिन उस सड़क पे हम लोग गाड़ी पार नहीं कर पाते हैं। आप साफ कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो इस वक्त फेस है उस फेस को बिहार पसंद नहीं कर रहा? बिल्कुल नकार रही है। आपने घूमा है? आपने बिल्कुल, हम तो हर जगह जाते हैं, पूरे जिला में घूमते हैं, जिला के साथ साथ राज्य के कई जिला में हम गए। जो स्थिति रही बाढ़ में, जो अभी स्थिति है रहा, ऐसे स्थिति को देखते हुए ये सरकार निश्चित रूप से फेल है। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, किसी भी मामले में ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। आप कह रहे हैं कि सरकार फेल है पूरी तरीके से, तो क्या लगता है
जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनाव में हार हो जाएगी, तो सामने में जो विरोधी है क्या वो जीत पाएंगे? क्योंकि विपक्षी जो एकता है वो फिलहाल मजबूत नहीं दिख रही है। नहीं, वो तो मैं सिचुएशन करता है कि वर्तमान सीट पे कि वर्तमान जो सामने वाले हैं, लेकिन एक मूवमेंट जो मैंने आपको बताया कि जो मूवमेंट है, जो जनता में आक्रोश है, खास करके जो ये प्रवासी मजदूर लोग आए, इनमें जो सरकार के खिलाफ आक्रोश है, जो बेरोजगारी है, जानते हैं जिस रफ्तार से प्रवासी मजदूर वापिस अपने घर में आए। मैं परसों दिल्ली जा रहा था, प्लेन पे मतलब कि कंप्लीट प्रवासी मजदूर यहाँ से फिर पलायन हो रहे हैं दूसरे राज्य। सारे मजदूर वापस जा रहे हैं। सारे मजदूर क्या कहना था उनका, आपने बात? वो लोग बोले कि यहाँ रह के क्या करेंगे, कोरोना से मरेंगे तो बाहर में मरेंगे या जो भी हो जाए, लेकिन जब तक यहाँ तो भूख से मर जाएंगे हम लोग। किस योजना के तहत प्रवासी मजदूर यहाँ काम करेंगे? मैं एक मिनट, मैं एक पंचायत का लीडर हूँ और पंचायत में मैंने मनरेगा में काम देने का काम किया है। मनरेगा में जब हम काम देते हैं तो 194 रुपया मजदूरी है। क्या 194 रुपया से किसी मजदूर का पेट भरेगा? वो भी पेमेंट काम आज करेगा, पैसा 1 महीना बाद मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। कई सारी फॉर्मेलिटी है जो पूरा करने के बाद प्रवासी मजदूर को पैसा मिलता है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद लगता है मतलब काफ़ी प्रवासी मजदूर तो काफ़ी निराश हो गए घर आके, वो वापस पुनः पलायन हो रहे हैं दूसरे राज्य की ओर। तो कुल मिलाकर दिगंबर मंडल जी से हम बातें कर रहे थे। आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे, चुनाव लड़ेंगे बीजेपी को हराने के लिए? आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे, एनडीए को हराएंगे। निश्चित रूप से हम बांका विधानसभा से मैं उम्मीदवार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं महागठबंधन का उम्मीदवार अगर बनूं तो मैं मतलब क्या आपको उम्मीद है कि महागठबंधन आपको टिकट देगी, मौका देगी? बिल्कुल देना चाहिए महागठबंधन को मौका हमको। तो कुल मिलाकर अगर महागठबंधन से जो भी वहाँ पर दावेदार होगा, लगता है कि जीत जाएगा, अच्छे समीकरण बैठा कर दिया जाए तो? बिल्कुल निश्चित रूप से जीतेंगे। नहीं, आक्रोश किसके प्रति है? जनप्रतिनिधि के खिलाफ में ही है? बांका में तो एनडीए के खिलाफ है ही, और प्रॉपर बांका विधानसभा में जनप्रतिनिधि के खिलाफ काफी आक्रोश है जनता का। देखिए, कुल मिलाकर दिगंबर मंडल जी थे, मुखिया हैं। मुखिया होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को कितना रोजगार दे पा रहा हूँ सरकारी फॉर्मूले के हिसाब से। आप समझ सकते होंगे 194 रुपये देने पड़ते हैं दिन के, और सरकार दे रही है, लेकिन कब दे रही है? पूरी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद। और ऊपर से दिल्ली घूम कर आए हैं, इन्होंने देखा है प्लेन में प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाया जा रहा है। बिहार के वो मजदूर जिन्हें काम करने के लिए दूसरे राज्य बुला रहे हैं अपने घर में, उन्हें अपने ही घर बिहार में तरजीह क्यों नहीं मिल पा रही है, काम क्यों नहीं मिल पा रहा है, सब शून्य क्यों है? आप लाइव से बने हैं। दिगंबर मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।